नमस्कार दोस्तों, एसएससी इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो विषय है वो कैपेसिटर और इंडक्टर पर है। मैं आपके लिए कैपेसिटर और इंडक्टर से संबंधित एक अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ। आजकल जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो एसी तथा डीसी के लिए कितना प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो कैपेसिटर में जब अपने एसी धारा प्रवाहित करते हैं तो एसी कुछ इस प्रकार चलती है और ये इसमें से होती हुई सीधी निकल जाती है। तो जो कैपेसिटर है वो एसी के लिए शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है। शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार हम डीसी में देखेंगे। तो डीसी होती है वो सभी को पता है, स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है। तो डीसी इस प्रकार जब अपने इसमें डीसी धारा देंगे तो ये यहाँ तक जाके रुक जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इस प्रकार जो कैपेसिटर है वो डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो इंडक्टर में अपने जब डीसी धारा प्रवाहित करते हैं तो डीसी कुछ इस प्रकार चलेगी। डीसी ऐसे चलती हुई यहाँ से निकल जाती है। तो जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर अपना जो डीसी के लिए शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार जब इंडक्टर में अपने एसी गुजारेंगे तो उसके लिए देखते हैं एसी के लिए कितना प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है। इंडक्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। तो जब अपने इसमें से एसी गुजारेंगे, एसी की साइन वेव ऐसे चलेगी तो ये कहीं ना कहीं जाकर इसमें रुक जाएगी। तो जो इंडक्टर होता है वो एसी वेव के लिए, इंडक्टर है जो एसी वेव के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इसका हमारा विषय था कैपेसिटर और इंडक्टर पर। तो इसका एक बार रिवीजन करते हैं। तो अपने देखिए पहले कैपेसिटर देखा। कैपेसिटर क्या है? एसी वेव को सीधा जाने दे रहा है, मतलब बाईपास कर रहा है। जो एसी धारा, कैपेसिटर है जो एसी धारा को बाईपास कर रहा है। और डीसी के लिए देखिए यहाँ पे डीसी के लिए, डीसी को यहाँ तक रोक रहा है वो। तो डीसी के लिए जो अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा और कैपेसिटर जो एसी धारा है, एसी धारा के लिए शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार इंडक्टर देखा आपने। इंडक्टर में जब डीसी प्रवाहित की तो डीसी स्ट्रेट सीधी जा रही है, डीसी के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो जो इंडक्टर है डीसी के लिए शून्य प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और जब इसको इंडक्टर में जब एसी धारा प्रवाहित की तो एसी के लिए कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वो एसी के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। और जो इंडक्टर है डीसी के लिए शून्य तथा एसी के लिए अनंत प्रतिरोध करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित नई नई ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।